छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक 2023। आज हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ए. नाबार्ड, बी. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी. भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक सहकारी समिति में अपनाया जाने वाला सिद्धांत है। ए. कोई वोट नहीं, बी. एक आदमी एक वोट, सी. एकाधिक वोट, डी. एक शेयर एक वोट। इसका सही उत्तर बी. एक आदमी एक वोट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? ए. 7, बी. 3, सी. 10, डी. 9। इसका सही उत्तर बी. 3 हो जाएगा। चौथा प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? ए. 90वां, बी. 95वां, सी. 97वां, डी. 100वां। इसका सही उत्तर सी. 97वां हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 19। इसका सही उत्तर सी. 7 हो जाएगा। छठवां प्रश्न, सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहली सहकारी समिति कौन सी थी और इसे किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? ए. कृषि ऋण सहकारी समिति 1905, बी. ग्रांट रोड सोसाइटी 1914, सी. मद्रास सहकारी संघ 1914, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर ए. कृषि ऋण सहकारी समिति 1905 हो जाएगा। सातवां प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? ए. 1904, बी. 1948, सी. 1976, डी. 1995। इसका सही उत्तर सी. 1976 हो जाएगा। आठवां प्रश्न, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? ए. सदस्यों, बी. रजिस्ट्रार, सी. अध्यक्ष, डी. प्रबंध समिति। इसका सही उत्तर बी. रजिस्ट्रार हो जाएगा। नौवां प्रश्न, पहली डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? ए. 1914 आनंद, बी. 1947 मैसूर, सी. 1950 औरंगाबाद, डी. 1913 इलाहाबाद। इसका सही उत्तर डी. 1913 इलाहाबाद हो जाएगा। 10वां प्रश्न, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश खालिस्तान समिति द्वारा की गई थी? ए. गोरवाला, बी. मैकलैंगन, सी. मिंटो मार्ले, डी. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर बी. मिंटो मार्ले हो जाएगा। 11वां प्रश्न, सहकारी संगठन का एक नवीन रूप जिसे निर्माता कंपनी के नाम से जाना जाता है को खालिस्तान में संशोधन करके पेश किया गया था? ए. कंपनी अधिनियम 1956, बी. कंपनी अधिनियम 1913, सी. 1904 का सहकारी समिति अधिनियम, डी. 1912 का सहकारी समिति अधिनियम। इसका सही उत्तर ए. कंपनी अधिनियम 1956 हो जाएगा। 12वां प्रश्न, पैक्स ब्रैकेट PACS पैक्स है? ए. प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी. प्राइमरी एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज, सी. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
डी प्राइमरी एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज। इसका सही उत्तर सी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हो जाएगा। 13वां प्रश्न, 1958 में स्थापित यह भारत में सहकारी विपणन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, बी राष्ट्रीय कृषि एवं मत्स्य विपणन महासंघ, सी नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन, डी नेशनल अपेक्स फेडरेशन। इसका सही उत्तर ए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ हो जाएगा। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना खालिस्तान योजना के दौरान की गई थी। ए प्रथम 5 वर्ष, बी दूसरा 5 साल, तीसरा सी तृतीय 5 वर्षीय, डी चतुर्थ पंचवर्षीय। इसका सही उत्तर डी चतुर्थ पंचवर्षीय हो जाएगा। 15वां प्रश्न, NCHF का मतलब है। ए नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बी नेशनल क्रेडिट हाउसिंग फेडरेशन, सी नेशनल कंज्यूमर हाउसिंग फेडरेशन, डी नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस। इसका सही उत्तर ए नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। 16वां प्रश्न, अपेक्स सोसाइटी का अर्थ है खालिस्तान स्तरीय सोसाइटी। ए राष्ट्रीय, बी राज्य, सी जिला, डी गांव। इसका सही उत्तर बी राज्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न, सहकारी समितियों में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं होती है। ए खुली सदस्यता, बी अलग कानूनी इकाई, सी लाभ का उद्देश्य, डी मतदान शक्ति। इसका सही उत्तर सी लाभ का उद्देश्य। 18वां प्रश्न, सहकारी समितियां की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी जीवन का अधिकार। इसका सही उत्तर ए मौलिक अधिकार हो जाएगा। 19वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उल्लेख है। ए भाग 9, बी भाग 9 क, सी भाग 9 ख, डी भाग 10। इसका सही उत्तर सी भाग 9 ख हो जाएगा। 20वां प्रश्न, सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ए 20, बी 50, सी 100, डी निर्दिष्ट नहीं है। इसका सही उत्तर डी निर्दिष्ट नहीं है। 21वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत निम्न में से कौन संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ए प्रबंधक संचालक, बी अतिरिक्त प्रबंधक संचालक, सी संचालक विपणन, डी कार्यकारी संचालक। इसका सही उत्तर डी कार्यकारी संचालक हो जाएगा। 22वां प्रश्न, सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ज़्यादा नज़दीक है। ए आर्थिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी राजनैतिक। इसका सही उत्तर ए आर्थिक हो जाएगा। 23वां प्रश्न, सहकारिता का प्रमुख दोष है। ए व्यक्तिगत स्वार्थ, बी योग्य नेतृत्व का अभाव, सी अकुशल प्रबंधन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सामाजिक लाभ है। ए शोषण का अंत, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सहयोग व भाईचारा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 25वां प्रश्न, खुली सदस्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। क्या एक साहूकार जो गांव में ऋण देने का कार्य करता है प्राथमिक साख समिति का सदस्य बन सकता है। ए नहीं, बी हाँ, सी
सरकार से अनुमति लेकर, डी कुछ शर्तों के साथ। इसका सही उत्तर ए नहीं हो जाएगा। 26वां प्रश्न, सब एक के लिए वह एक सब के लिए का किस स्वरूप को प्रकट करता है? ए ऐच्छिक संगठन, बी प्रजातांत्रिक संगठन, सी पारस्परिक सहयोग एवं एकता, डी सेवा भावना। इसका सही उत्तर सी पारस्परिक सहयोग एवं एकता हो जाएगा। 27वां प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत माना जाता है, जो पारित हुआ। ए 1904 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ए 1904 ईस्वी में हो जाएगा। 28वां प्रश्न, सहकारी समिति अधिनियम भारत में सबसे पहले कब आया? ए 1904, बी 1912, सी 1914, डी 1918। इसका सही उत्तर बी 1912 हो जाएगा। 29वां प्रश्न, राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अभिकरण ब्रैकेट में संस्था है? ए रजिस्ट्रार, बी सहकारिता विभाग, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी केंद्रीय सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर सी राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। 30वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति कौन सी है? ए इफ्को, IFFCO इफ्को, बी अमूल, सी इंडियन कॉफ़ी हाउस, डी प्रतिभा महिला सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर ए इफ्को हो जाएगा। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड या भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड होता है। 31वां प्रश्न, 97वां संविधान संशोधन संबंधित है? ए सहकारिता, बी सहकारी बैंक, सी क्रय विक्रय, डी कृषि विपणन। इसका सही उत्तर ए सहकारिता हो जाएगा। 32वां प्रश्न, भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा था? ए भारत सहकारी बैंक, बी अन्योन्य सहकारी बैंक, सी सारस्वत सहकारी बैंक, डी शामराव विट्ठल सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर बी अन्योन्य सहकारी बैंक हो जाएगा। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष से 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है? ए 2008-2009, बी 2014 से 15, सी 2018 से 19, डी 2021 से 22। इसका सही उत्तर बी 2014 से 15 हो जाएगा। 34वां प्रश्न, सहकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुई? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर सी इंग्लैंड हो जाएगा। नोट, विश्व में सहकारिता का जनक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। ये इंग्लैंड के थे। 35वां प्रश्न, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सबसे शीर्ष संस्था निम्न में से कौन सी है? ए नाबार्ड, बी अपेक्स बैंक, सी जिला सहकारी बैंक, डी प्राथमिक सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर ए नाबार्ड हो जाएगा। नोट, पहला, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास की सबसे शीर्ष संस्था है। दूसरा, अपेक्स बैंक राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। तीसरा, जिला सहकारी बैंक जिला की सबसे बड़ी संस्था है। चौथा पॉइंट है,
प्राथमिक सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर की सबसे शीर्ष संस्था है। 36वां प्रश्न, एक सहकारी समिति की स्थापना करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। इसका सही उत्तर ए 10 हो जाएगा। 37वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्राथमिक समिति से अभिप्रेत है। ए वह समिति जो शीर्ष समिति हो, बी वह समिति जो केंद्रीय समिति हो, सी वह समिति जो दोनों हो, डी वह समिति जो दोनों न हो। इसका सही उत्तर डी वह समिति जो दोनों न हो जाएगा। 38वां प्रश्न, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न एक सोसाइटी, जैसा कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट है, को सहकारी बैंक कहा जाता है। ए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1951, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1950, डी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर ए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 हो जाएगा। 39वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्ति हुई? ए 12 मई 1960, बी 18 अप्रैल 1960, सी 12 मई 1961, डी 28 अप्रैल 1961। इसका सही उत्तर डी 28 अप्रैल 1961 हो जाएगा। नोट, पहला 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। दूसरा पॉइंट है 12 मई 1961 को एमपी के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 40वां प्रश्न, बहुराज्य सहकारी समितियां किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है? ए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1912, बी बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1960, सी बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1962, डी बहुराज्य सहकारी अधिनियम 2002। इसका सही उत्तर डी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 हो जाएगा। 41वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी वामन राव लाखे, डी ठाकुर प्यारे लाल सिंह। इसका सही उत्तर डी ठाकुर प्यारे लाल सिंह हो जाएगा। नोट, पहला छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं। दूसरा, भारत में सहकारिता के जनक एफ निकोलसन है। तीसरा पॉइंट, विश्व में सहकारिता के जनक रॉबर्ट ओवन हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।